हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए केतुल पटेल फ्रॉम अकाउंटिंग बाबा। सो काफी इंडिया के जो अकाउंटेंट्स है, पाकिस्तान के जो अकाउंटेंट्स है, उनको दुबई जाना होता है वर्क के लिए। तो जो एंट्री लेवल की पोजीशन होती है दुबई में, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अभी जो है हमारे पास एक ओपनिंग है, तो उसके बारे में हम लोग को पर्टिकुलर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ना काफी सारे टर्म्स होते हैं। वीजा का होता है, इंश्योरेंस का होता है। तो ये जो पर्टिकुलर जॉब है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसका डिटेल्स मैं लिंक्डइन के अंदर भी डाल दूंगा। मैं ये यूट्यूब के वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप पे अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर लिंक को आप ओपन करोगे तो आपको सब सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। क्या क्या डिटेल्स है वो अपने धीरे धीरे गो थ्रू करते हैं। ठीक है। काफी बार क्या होता है कि जब लोग दुबई लोकेशन देखते हैं तो बिना सोचे समझे अप्लाई कर देते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो तो देयर आर मेनी थिंग्स की जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। दुबई के अंदर पर्टिकुलरली अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि वहां पे अगर आप हो रहे हो तो कंपनी को वीजा कॉस्ट भी लगता है। तो काफी सारी कंपनीज क्या करती है, स्टार्टिंग के अंदर आपका रेगुलर वीजा, एम्प्लॉयर का वीजा नहीं लगाएगी, एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लगाएगी, बिकॉज वो कॉस्टली होता है। वो 6,000 एडी, मतलब 1.25 लाख उनको कॉस्ट लगता है। ठीक है, 2 साल का। तो कंपनी क्या करती है, कई सारी कंपनीज विजिटर्स वीजा प्रोवाइड करती है 60 डेज के लिए, जिसका कॉस्ट कम होता है। ये इसका रीजन ये है कि अगर आप वहां पे इंडिया से जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कंफर्टेबल ना लगे। ठीक है, दुबई में वर्क करना कंफर्टेबल ना लगे तो उस टाइम पे आप वापस आ सकते हो। तो ऐसी काफी सारी टर्म्स होती है। हम लोग एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग ही आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पर्टिकुलर जॉब है, एकदम एंट्री लेवल का जॉब है अकाउंट्स के अंदर। और इसका लोकेशन के बारे में बात करूँ तो लोकेशन ये मीना बाजार के पास है। काफी लोगों ने सुना होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दुबई में सस्ते मिलते हैं, वो मीना बाजार पर्टिकुलर एरिया है। और ये पर्टिकुलर बड़ी दुबई के अंदर है। उसके पास में ही आपको ये पर्टिकुलर जगह का लोकेशन है। आगे क्या क्या वर्क प्रोफाइल है वो सब आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आप लेफ्ट साइड पर देखोगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिख जाएगी कि आपको इन्वॉइसिंग करना है। आपको जो B2B B2C कस्टमर है उनका इन्वॉइसिंग करना है। एक्चुअली ये रिटेल भी है, होलसेल भी है, और होटल और रेस्टोरेंट के सप्लाईज को ये ट्रेड करते हैं। ओके, तो आपको B2B इनवॉइस बनाना भी आएगा, B2C इनवॉइस बनाना भी आएगा। इससे प्रायर रिक्वायरमेंट उनकी यह है कि उनको टेली सॉफ्टवेयर में काम करना है। यहाँ पे टेली सॉफ्टवेयर का प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अलावा जो हम इंडिया और पाकिस्तान में बेसिक वर्क करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स की एंट्री करना, बैंक रिकंसिलेशन बनाना, लेजर्स टैली करना, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल्स का ध्यान देना, पेमेंट का फॉलोअप वगैरह लेना, परचेज ऑर्डर वगैरह क्रिएट करना। जैसे कि अगर हमने मिनिमम क्वांटिटी सेट करके रखी है, उससे नीचे अगर वो लेवल जा रहा है तो परचेज रिपोर्ट बनाना। ठीक है, इसके बाद में एक्सेल के अंदर वेरियस रिपोर्ट बनाना। तो ये सब काम अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो आपके लिए जॉब सूटेबल है। अगर आपका अकाउंट्स का बेस नहीं है या फिर आप ये अभी एग्जिस्टिंग काम नहीं कर रहे हो तो वहां पे आप सेट नहीं हो पाओगे। ठीक है। इसके अलावा दुबई और गल्फ कंट्रीज में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे मिनिमम मिनिमम उनको क्राइटेरिया रहता है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, आप समझ सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते, तो ये आपके लिए नहीं है। बिकॉज जो इंटरव्यूज की सब प्रोसेस रहेगी, या फिर आप वहाँ पे भी किसी के साथ कम्युनिकेशन करोगे, क्लाइंट्स के साथ करोगे, तो वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे। बिकॉज हो सकता है कि वो कोई अलग नेशनलिटी का हो जो हिंदी हर बार समझ ना सके, या फिर उर्दू हर बार समझ ना सके, उसको इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा। तो दुबई में जितनी भी जॉब्स होती है उनकी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप ये जॉब नहीं कर पाओगे, या फिर आप क्वालिफाई नहीं हो कर पाओगे। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, हम जहाँ पे मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो जूनियर अकाउंट्स का रोल होता है ना, सेम रोल यहाँ का है। इनवॉइसिंग है, जिसमें परचेस सेल्स की एंट्री आ गई, डेटा स्केल्टस के लेजर्स वगैरह टैली करना।
ईमेल के फॉलोअप्स करना, परचेस ऑर्डर क्रिएट करना, वो सब डिटेल्स आ गया। इसके अंदर वेट भी एप्लीकेबल होता है, तो टेली के साथ वेट आप यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखोगे तो वो आपको आ जाएगा, उससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। उसके बाद में अगर हम स्क्रॉल करें, हम राइट साइड पे पहले देख लेते हैं। अगर आपको कम्युनिकेट करना है कुछ चीजों के लिए, कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी वीडियो में मेंशन नहीं की गई है, उस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पर फोन कर सकते हो। बट बिना मतलब का जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे है उसके लिए आप फोन करके वो करोगे तो उसमें आपका खराब होगा कि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, उसके बाद में सेम इंफॉर्मेशन के लिए आप फोन कर रहे हो। ओके, सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल ये चीज को अवॉइड करना। उसके बाद में आप सैलरी स्केल देखोगे तो 2500 से 3000 दिरहम, मतलब अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 3000 एडी, तो कुछ 67,000 रुपीज के आसपास होता है। ठीक है, मतलब आप मोटा मोटी पकड़ के चलो 65-66,000 इंडियन रुपीज के हिसाब से होता है। और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के अंदर हम अगर देखें तो पाकिस्तानी के हिसाब से, पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 2,47,000 पाकिस्तानी रुपी होता है। ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम सैलरी रेंज। बट इसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसके बाद में मस्ट हैव स्किल्स के अंदर आप टैली हो गया, एक्सेल हो गया, वेट हो गया, पेएबल रिसीवेबल हो गया, ठीक है, रिकंसिलिएशन वगैरह हो गया, जो अपने रेगुलर काम करते हैं वही। उसके बाद में लोकेशन मैंने बता दिया, अल्फईदी मीना बाजार जो है वहां पे उसके नजदीक ही है। ओके, रिक्वायरमेंट में आते हैं। रिक्वायरमेंट में आप देखोगे कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट को सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि आपको मेल करना होंगे इंग्लिश के अंदर, आपको क्लाइंट के साथ बातचीत करनी होगी, कोई कस्टमर के साथ बातचीत करनी होगी, तो उसको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, इसके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन आना चाहिए। ओके, तो वो मस्त है। एकदम फ्लुएंट नहीं होगे तो भी चलेगा, लेकिन आप सामने वाले को अपनी बात कम्युनिकेट कर पाओ उतना स्किल आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस इन टैली और एक्सेल। ठीक है, मतलब एकदम फ्रेशर कैंडिडेट नहीं चाहिए उनको, जिनका टैली के अंदर एक्सपीरियंस हो, जिनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सपीरियंस हो, उसी के कैंडिडेट की जरूरत। मतलब इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम आपका 1 से 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब अगर आपका इंडिया में आप समझ लो 20 से 25 तक का सैलरी है, तो उस टाइप की पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर जॉब जो है सुटेबल है। इसके बाद में जैसे मैंने बोला, इनवॉइसिंग, परचेसिंग, सब रिसीवेबल पेएबल, वो सब जो रेगुलर काम होता है अपने सेम काम ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ये पर्टिकुलर जॉब है तो उसके अंदर 2 साल का एग्रीमेंट है। यस, जैसे मैंने बोला कि इनका वीजा कॉस्ट काफी महंगा होता है, 6,000 दिरहम, मतलब आईएनआर के अंदर 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपया उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है 2 साल का वीजा के लिए। तो दैट्स द रीजन कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर ट्विस्ट, अगर वीजा की बात चली रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि पहले 6 महीने जो होते हैं ये दोनों पॉइंट वीजा के रिलेटेड है। कि इनिशियली वीजा जो इश्यू होंगे वो आपको विजिटर वीजा होंगे, बिकॉज आपको भी वहाँ के कल्चर के हिसाब से एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, वहाँ के सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अगर आप इंडिया से जा रहे हो, आप अगर लोकल कैंडिडेट हो तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप इंडिया से जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, तो लोकल हो सकता है कि कल्चर में आप सेट ना हो सको, इसके रीजन की वजह से आपको पूरा, मतलब वो लोग 6,000 दिरहम का 2 साल का वीजा स्टार्टिंग में नहीं ले लेते, दे डू स्टार्ट विद द विजिटर वीजा। और इसके बाद में आपको रेगुलर वीजा, एम्प्लॉयमेंट का जो वीजा होता है वो इशू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज जो मेन वीजा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा, उसका जो कॉस्ट होता है 2 साल का 6,000 होता है, 1 साल का 3,000 दिरहम होता है। तो ये 3,000 दिरहम जो है वो कंपनी इनिशियली हर महीने 500 आपके सैलरी में से एज डिपॉजिट ले ली। ठीक है, ये हर कंपनी की पॉलिसी नहीं होती, लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी आपके बिहाफ पे जो वीजा कॉस्ट इनकर कर रही है
वो आपकी सैलरी में से हर महीने 500 दिरहम पर मंथ आपका कटेगा, जो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा उसके बाद में आपको रिफंड दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि रेम्यूनरेशन का 3000 दिरहम फिक्स होता है, तो 2500 दिरहम आपको मिलेंगे, और बाकी के जो है 500 दिरहम एज ए डिपॉजिट रहेंगे, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएंगे। ओके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज ये है कि इसके अंदर फूड और अकोमोडेशन इंक्लूडेड नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट्स की ये चीज रहती है कि इसके अंदर फूड, खाना और रहना इंक्लूडेड है कि नहीं। बट दुबई में मेजोरिटी जो भी कंपनी 70-80% कंपनी जो हायर करती है, वो खाना और अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, खास करके अकाउंट्स की जॉब के अंदर। अकाउंट्स या फाइनेंस की जॉब के अंदर 70-80% कंपनी ये मैनेज नहीं करती खुद से, वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। मतलब मान लो कि आपका 3000 फिक्स होता है, और उसके अंदर 2500 पहले 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है, तो 2500 के अंदर आपको फूड और रहना तो भी मेरे ख्याल से आपका इनिशियली, वो डिपेंड करता है कि आप अकेले आ रहे हो, ऑफकोर्स आपको ये रेंज में तो अकेले ही आना चाहिए। तो शेयरिंग बेसिस के ऊपर सस्ते में अकोमोडेशन, जैसे कि 500-600 dirham में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, और 200-300 dirham के अंदर, मैक्सिमम 400 dirham के अंदर आपको खाना भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ लो कि 2500 दिरहम में से आप 1000 रुपया, 1000 दिरहम जो है वो साइड पे ही रखो ये सब एक्सपेंस के लिए, तो आपको 1500 दिरहम ही आपके नेट बचेंगे। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप दुबई के लिए अप्लाई कर रहे हो। हाँ, आपका हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, वो कंपनी का कॉस्ट है। उसके बाद में वहां पे जाने का खर्चा वो कंपनी के कॉस्ट में है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर आप रिटर्न होते हो तो वो कंपनी करेगी, बट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले अगर आप पूछते हो, समझ रहे हो कि भाई 6-8 महीने के बाद अगर आप मान लो कि आपको नहीं करना, रिटर्न होना है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रिटर्न की फ्लाइट उस टाइम पे कंपनी नहीं देगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 500 दिरहम की डिपॉजिट कंपनी ने आपसे ली है, कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको मिलने वाला था, वो डिपॉजिट आपको रिफंड नहीं होगी। ठीक है। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सब चीजों का कंसिडर करके अप्लाई करो। ओके। और अगर आप 2 साल का करियर खत्म कर देते हो, तो 2 साल की सैलरी आपको मिलेगी, मतलब 3000 दिरहम इंटू 2, मतलब 6000 दिरहम। अगर आपकी मतलब बेसिक सैलरी 3000 दिरहम है, तो 6000 दिरहम को 2 साल के बाद खत्म होने के बाद मिलेगा। मतलब 6000 दिरहम, मतलब तो ये समझ लो कि कुछ 6000 दिरहम मतलब 1,34,000 रुपीज एज अ बोनस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया में शॉप है, इनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, उस एरिया के अंदर ही आपको नजदीक के अंदर, बिकॉज ये बर दुबई में है, मोस्टली जो लोग जॉब करते हैं दुबई में इंडिया से और पाकिस्तान से, वो बर दुबई में ही रहते हैं या फिर डेरा में रहते हैं। तो यहाँ से वो नजदीक है, तो यहाँ पे आपको अकोमोडेशन इजीली मिल जाएंगे। सेम चीज, खाना भी, इंडियन फूड भी या फिर पाकिस्तानी खाना भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे काफी सारी शॉप और रेस्टोरेंट्स होते हैं, होममेड कुक होते हैं, मतलब घर पे खाने बनाने वाले होते हैं, कि जो आपको मंथली छोटे से अमाउंट के ऊपर वो लोग प्रोवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। ऑफकोर्स हम उसके अंदर आपको इनिशियली हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए वो आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, और फूड का भी सेटअप करने के लिए हम इनिशियली आपका हेल्प कर सकते हैं, मतलब आपको गाइड कर सकते हैं, बिकॉज हमारा भी सेटअप है, हमारी ऑफिस भी वहाँ पे दुबई में है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी हेल्प आपको कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी चीजें हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का एक्स्ट्रा आपका खर्चा होगा, कि अगर आप दूर, जैसे कि घर ले रहे हो, अगर मुझे जैसे सिटी से थोड़ा दूर होगा, तो आपके लिए कम कॉस्ट में होगा। तो वहाँ पे आपका मेट्रो में आपको पास बनाना है, तो मेट्रो में भी नॉमिनल कॉस्ट होता है, वो आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। ओके। बाकी आप जो भी आपका पर्सनल खर्चा करते हो, जो भी पर्सनल शॉपिंग करते हो, अगर आप खुद से खाना बनाते हो, तो ग्रोसरीज से वगैरह जो भी चीजें हैं वो
आपको ही बेयर करने पड़ेगी। कंपनी का इसके अंदर कोई खर्चा या फिर कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, तो ये सब चीजों को कंसिडर करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको आई एम इंटरेस्टेड बटन यहाँ पे भी दिखेगा, आई एम इंटरेस्टेड बटन आपको यहाँ पे भी दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इफ यू वांट योर फ्रेंड टू अप्लाई ऑल्सो, तो आप रेफर फ्रेंड कर सकते हो, यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप अपने फ्रेंड के साथ ही शेयर कर लो। ओके, उसके बाद में आपको अपना रिज्यूमे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो ऑटोमेटिक ये सब डिटेल्स जो है वो खींच लेगा। ठीक है, रिज्यूमे में जो भी आपने डेटा मेंशन किया होगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी मंथली सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी आप रुपीज में भी डाल सकते हो, आप दिरहम के अंदर भी डाल सकते हो, नॉट एन इश्यू। आपका टेक्निकल स्किल्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रेज्यूमे अपलोड कर देना है। अगर ये आपने यहाँ पे किया तो वापस से करने की जरूरत नहीं है, तो बेटर है आप यहाँ पे भी कर लो। ये सबमिट करोगे, उसके बाद में आपका एक प्री स्क्रीनिंग असेसमेंट टेस्ट खुलेगा। वो असेसमेंट टेस्ट में बेसिक चीजें होगी, जैसे कि इंग्लिश आपको आता है कि नहीं आता, 2 साल का कमिटमेंट के लिए रेडी हो कि नहीं हो, आपको क्या क्या चीजें आती है, वो 2-3 क्वेश्चंस है, वो आपको जवाब देने हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई होती है, तो फिर यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम आवर एंड, फोन और मैसेज आपको आएंगे। और उसके बाद में फिर कंपनी जो आपकी प्रोफाइल अप्रूवल के लिए जाएगी। आपकी प्रोफाइल कंपनी में अप्रूव होती है, तो फिर ऑनलाइन राउंड होगा, 1 या 2 राउंड का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में फिर आपको ऑफर लेटर जो है इशू किया जाएगा। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। आप लिंक्डइन पे ये देख रहे हो तो लिंक्डइन पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, आप फिर आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हो। कॉल्स अवॉइड करें, बिकॉज काफी सारे कॉल्स आते हो तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको तुरंत रिवर्ट कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगेन कुछ भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज